ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಂತಿದ್ದೇನೆ ವಿಜಯಾನಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಸ್ ಡೆಪೋ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿಜಯಾನಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ न्यू फैक्ट्री फ्रेश दामोदर बिल्ट कल्प विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम बस. तो रुकिए ಎಲ್ಲ व्लॉग कन्नड़ भाषा के इल्ला. सो ये जो पूरा व्लॉग है कन्नड़ा लैंग्वेज में नहीं है, बट एज विजयानंद ट्रैवल्स इज कर्नाटका बेस्ड ऑपरेटर, आई प्रेफर टू स्टार्ट देयर व्लॉग समटाइम्स इन कन्नड़ा. सो ये पूरा व्लॉग जो है हिंदी कन्नड़ा इंग्लिश मिक्स है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बसेस है नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी की, दे प्लाई इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो फॉर द पीपल जिनको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती, आई एम ट्राइंग टू ऐड फ्यू वर्ड्स फ्रॉम कन्नड़ा लैंग्वेज. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए. तो विजयानंद ट्रैवल्स मेंशन इधे, श्री मल्लिकार्जुना का भी मेंशन है, और डैश कैम वहाँ पे लगाया हुआ है. तो कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए तो वो गलती किसकी थी, दैट कैन बी फिगर्ड आउट. बस टैग ये बस का फास्टैग वहाँ पर आपको मिल जाता है. K63 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ RTO ಇದೆ, ಮತ್ತೆ दामोदर बॉस बॉडी बिल्डर logo, you can find it over here. There's a mention of Anand, and this is the कल्पा मॉडल. there's mention of दामोदर. मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कल्पा का मेंशन होता है, पर विजयानंद ट्रैवल्स वालों ने यहाँ पे उनका जो बस का नंबर है वो यहाँ पे लगा दिया है. स्टाइलिश ऐसे हेडलाइट से फॉग लैम्प दिया है, और ये DRL है, डे लाइट रनिंग लैम्प. और ये ग्रिल अभी बंद नहीं हो रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ पर मिस्त्री दादा जो मैकेनिक दादा है, उनको काम करने के लिए आसानी हो तो उसी तरह से जो है वो ग्रिल यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन किया जाता है. तो ये भी एक खासियत है दामोदर की कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं. पर वरना कई बस बॉडी बिल्डर इस ग्रिल को ऐसा बना देते हैं कि इस वाले सेक्शन को एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. गणेशा का मेंशन यहाँ पर किया हुआ आपको मिल जाएगा. और श्री मल्लिकार्जुना इज़ वेरी कॉमन, उनकी सभी बसेस पे है, पर ये कई बार होता है नहीं होता है. इस वाली बस पर तो है, वो मैंने दिखा दिया. BS6 का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाता है. बड़े बड़े मिरर्स है, और उन मिरर्स को अगर कुछ हो जाए तो छोटे वाले मिरर्स कैप्टन दादा के लिए है ही. तो ये बड़े वाले मिरर्स बेसिकली लुक के लिए ज़्यादा होते हैं. कैप्टन दादा कहते हैं कि इस वाले छोटे वाले मिरर्स पर भी वो जो है गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं, जजमेंट वगैरह ले सकते हैं. इसका साइड लुक जो है वो कुछ ऐसा है. एग्जीक्यूटिव स्लीपर कोच मेंशन ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯುವರ್ ವೇ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ vrlbus.in. that is the line which is usually written over most of the Vijayananda Travels buses. Super bus experience mention ಇದೆ. Now coming to the important questions जो आप लोगों के होते हैं. price of the bus. so ಇದು ಬಸ್ಗೆ ಚೇಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ 40 ಲಕ್ಷ. 40 lakhs is the price of the chassis. Ashok Leyland TF 2513. ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ 30 ಲಕ್ಷ, 30 lakhs. नॉन AC स्लीपर दामोदर बिल्ड 30 lakhs. कोच फैब्रिकेशन बस बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट है. टोटल ऑन रोड प्राइस ऑफ द बस ಇದೆ 70 ಲಕ್ಷ, विच इज 70 लाख. 70 लाख रुपए की ये एक बस है. कोच फैब्रिकेशन के लिए 25-26 की जगह 30 lakhs क्यों, क्योंकि बस में ऑनबोर्ड वॉशरूम है, जिसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख ज़्यादा लग जाते हैं. और इसी पे अगर आप AC माउंट करेंगे सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 lakhs, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा. सो एक बस की कीमत 70 lakhs है. बट विजयानंद ट्रैवल्स की बड़ी ऑर्डर होती है तो उनको काफ़ी डिस्काउंट मिला होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10% ईजिली. सो दे माइट हैव गॉट वन बस इन 64-65 lakhs. 60 से 65 लाख में एक बस मिल गई होगी. ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಇದೆ 3.5 to 4 kmpl. in some rare cases it goes up to 4.1 4.2. रीज़न बीइंग, एक तो नॉन AC कैटेगरी की ये बस है, उससे जो है माइलेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है. बट फॉर बिजनेस कैलकुलेशन यू हैव टू एज्यूम द माइलेज एज 3.5 फॉर अ नॉन AC स्लीपर बस एंड 3 kmpl फॉर अ AC स्लीपर बस. And this is the back look of the bus. You get a reverse parking camera over there. ನೋಡಿ, reverse parking camera ಇದೆ, ಮತ್ತೆ दामोदर ಗೆ मेंशन ಇದೆ. This is the emergency exit door. So इसको भी अगर आपको एक्सेस करना है तो इसको पहले ब्रेक करना है, और उसके बाद जो है ये लीवर नीचे आप कर सकते हैं. K63 as I told, हुबली RTO.
और मोस्ट ऑफ दी विजयनगर ट्रैवल्स की बसेस पे वांटेड ड्राइवर्स का मेंशन होता है। नीचे रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया गया है, टेल लैम्प्स कुछ ऐसे हैं और vrlbus.in उनकी वेबसाइट का मेंशन ऊपर की ओर आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी ये जो ऊपर की ओर वॉशरूम बनाया है उसका नीचे वर्किंग कैसे होता है वो मैं आपको इस वाले टेक में दिखाने वाला हूँ। तो पहले ये वाले कंपार्टमेंट में 2 बैटरीज होती है जिससे अंदर के जो लाइट्स वगैरह है वो कंट्रोल किए जाते हैं। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया है और ऊपर से जो आउटलेट आता है वो कुछ ऐसा है, देखिए वहाँ से जो पाइप आती है वो कुछ ऐसा है और उसका जो एग्जिट होता है आउटलेट का वो यहाँ पर डायरेक्टली नीचे रास्ते पर है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी आप हार्ड सब्सटेंस उसमें डाले, क्योंकि वो आप पाइप देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा पतली होती है तो चोक हो सकती है। इसलिए वहाँ पे कहते हैं कि नो हार्ड सब्सटेंसेस एंड यूज फॉर यूरिनल पर्पजेस ओनली। और यहाँ पर ये ऐसे 2 टैंक्स है, वेस्ट वाटर टैंक और फ्रेश वाटर टैंक। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मोटर भी लगाई है पानी के सक्शन के लिए। और यहाँ पर भी एक आउटलेट है, ये देख लीजिए, जो नीचे डायरेक्ट रोड पे जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है वॉशरूम का, पाइप्स वगैरह आप देख लीजिए। और यहाँ पर भी जो है दामोदर ने एक छोटा सा लाइट प्लेस करके दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस बस के केबिन को पहले देख लेते हैं। विजयनंदन ट्रैवल्स वेलकम्स यू ऐसा बोर्ड है, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ambient lighting ಇದೆ which is kind of welcoming, nice gesture। और ऐसा है इस बस का केबिन। अशोक लेलैंड का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, हेडलाइट सॉरी इंटीरियर लाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर है और केबिन में जो लाइट्स है उसके कंट्रोल्स वहाँ पर है। लेलैंड का टैकोमीटर। एंड नाउ in most of the Vijayananda Travels buses they have installed a driver monitoring system in almost all the buses in their fleet। जो पुरानी बसेस है उनमें वो इंस्टॉल कर रहे हैं और जो नई बसेस आ रही है उनमें जैसे ही पासिंग हो जाता है बसेस का, इमीडिएटली बिफोर दे स्टार्ट फ्लाइंग ऑन द रूट दे इंस्टॉल इट। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, वो ऊपर एक लाइट लगा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बर्थ है को कैप्टन दादा के लिए, जहाँ पर को कैप्टन दादा जो है वो रेस्ट करने वाले हैं। माइक दे रखा है, जैसे ही कोई ड्रॉपिंग पॉइंट रेस्ट स्टॉप आ जाए तो कैप्टन दादा उस माइक के जरिए जो है अनाउंस करने वाले हैं। और उसका जो सिस्टम है आहूजा का माइक का वो यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। ये डक्ट है इमरजेंसी इवैक्यूएशन में। और दूसरा उसका पर्पज है कि यहाँ पर इंजन है बस का तो कैप्टन दादा को क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो। पंखा है ही, फैन है ही, विंडो है ही, पर फिर भी वेंटिलेशन बना रहे उसके लिए वो वाला डक्ट होता है। यहाँ पर एक मिरर लगाया है और यहाँ पर भी कर्टन्स वगैरह है एंड दिस इज डोर ऑफ द बस। और अभी हम इंटीरियर्स की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी इस बस को अंदर से देखते हैं हम। तो यहाँ पर रूल्स के हिसाब से डोर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या किया है विजयनंदन ट्रैवल्स वालों ने, ये क्लॉज जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है, जिससे क्या हो जाएगा अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पैसेंजर्स एग्जिट करना चाहे तो ये क्लॉज जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसको फाड़ के भी बाहर आ सकते हैं। तो बेसिकली मैं दिखा देता हूँ ये कैसे है, अंदर से ऐसे दिखता है, ये देखिए। तो अगर किसी को भागना है बाहर फायर सिचुएशन में वगैरह तो डायरेक्टली भाग सकते हैं। इसको अगर आप ज़रा सा पुश करेंगे या फिर किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से इसको यहाँ पे डालेंगे तो वो फट जाएगा। तो ये भी एक अच्छा इनोवेशन टाइप है जिससे सामने की जो हेडलाइट्स आने वाली है रात के समय दूसरी गाड़ियों की जो पैसेंजर्स को डिस्टर्ब कर सकती है उसको पूरी तरह से अवॉइड किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा प्यारा सा इनोवेशन है हम कह सकते हैं। तो वॉशरूम जो है बस का वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। ये देखिए ये एंट्रेंस का एरिया है और यूजुअली यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पर वॉशरूम का डोर होता है, बट इस बस में यहाँ पर किया हुआ है जस्ट लाइक द अशोक लेलैंड मल्टी एक्सेल रुद्र व्योम उसी की तरह है। और ये बस का वॉशरूम है, काफी अच्छे से मेंटेन है, मिरर है, यूज यूरिनल ओनली, अदरवाइज ₹2000 फाइन। रिलैक्स वॉशरूम्स की तरफ से ये वॉशरूम है, रेस्ट रूम का मेंशन है। और बाकी ये तो दामोदर कोच तुमकुर उनकी जो उनका जो स्टिकर था मैन्युफैक्चर करते वक्त वो अभी भी यहाँ पर है। जेट स्प्रे मिलता है, एक ग्रैब हैंडल है, ये डोर हो गया बंद। यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट है यूजुअली जो केमिकल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं क्लीन करने को, टॉयलेट क्लीन करने के लिए, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और रेड कलर का मैट वगैरह डाला है विजयनंदन ट्रैवल्स वालों ने, बहुत सही चीज है, तुम्बा चेनागिदे। ಮತ್ತೆ
हैंड वॉश ಇದೆ प्रॉपर हैंड वॉश. दिस इज द आई गेस वेरी रेयर इंस्टेंसेस जहां पर हम एक वॉशरूम जब बस रनिंग में हो, रूट पे हो, तब मैं दिखा रहा हूँ. वरना काफी बार क्या होता है, फैक्ट्री फ्रेश बसेस हम दिखाते हैं तो वॉशरूम ऑपरेशंस में नहीं होता. तब यहाँ पर ये ऐसा ही कुंडी है, यू हैव टू पुट इट अप एंड इट विल बी लॉक्ड. तो अभी हम बर्थ्स की ओर चलते हैं. सो दीज आर द बर्थ्स ऑफ द बस. टोटल स्लीपिंग कैपेसिटी, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी इज 34 passengers. 34 ಜನ at a time ट्रैवल ಮಾಡ್ತೀನಿ. सो 34 people can travel in this bus at a time. और इसमें एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 पिन प्लस यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, बैक रेस्ट अच्छा खासा मिल जाता है और मोबाइल होल्डर भी है. और ये बढ़िया ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा स्टैंड है जहाँ पर आपके बॉटल्स बैठ जाएंगे और आपका जो हैंड लगेज है वो आराम से बैठ जाएगा. विजयानंद ट्रैवल्स का मेंशन हर एक बेडशीट पे है. और जो मैट्रेस है वो पिलो के साथ आती है, मतलब ये थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है तो सेपरेटली पिलो की कोई ज़रूरत नहीं होती. ये विजयानंद ट्रैवल्स बेसिकली ऑप्ट करते हैं क्योंकि लार्ज फ्लीट साइज है, मतलब ऑलमोस्ट 500 बसेस उनके पास है, तो वो सही जाता है मेंटेनेंस में. दैट्स वाई दे ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ मैट्रेसेस. विजयानंद ट्रैवल्स का ब्रांडिंग यहाँ पे आ जाता है. बर्थ्स का नंबर यहाँ पर है और कर्टन्स का कलर भी जो है वो येलो है. बस का कलर भी येलो है, बेडशीट का कलर भी येलो है, सब जगह मस्त येलो येलो है. और यहाँ पर एक एयर फ्रेशनर लगाया हुआ है. 3 इमरजेंसी एग्जिट्स यहाँ पर है, इमरजेंसी डक्ट्स 1, 2 और तीसरा सबसे आपको पीछे की ओर देखने को मिल जाता है. एंड दिस इज द इमरजेंसी एग्जिट डोर. यहाँ पर भी आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस की ओर मिल जाएगा. और सेफ्टी के लिए सामने की ओर आपको एक सीसीटीवी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे जो पैसेंजर्स अंदर आ रहे हैं, अंदर बाहर जा रहे हैं, वो उस सब पे नज़र रखी जाएगी. साथ ही साथ पूरे बस का व्यू इस कैमरे में आ जाएगा. भले ही कैमरा छोटा हो बट उतना पावरफुल रहता है कि मूवमेंट्स पर नज़र रखी जा सकती है कि अगर कोई इस बर्थ से यहाँ पर गया, किसी ने यहाँ से उठकर कुछ यहाँ से चुराने की कोशिश की, तो वो सीसीटीवी कैमरा में जो है वो देख जाएगा, तो पर्पज सर हो जाता है. यही मेरा कहना है. तो दोस्तों इस वाली बस का जो रूट है दैट इज फ्रॉम बेंगलुरु टू बीदर. तो अभी तक फ्लीट में 2 एसी बसेस आई है विथ वॉशरूम, नॉन एसी स्लीपर विथ वॉशरूम, दामोदर कल्पा. तो एक बस बेंगलोर टू बीदर चलती है, दूसरी बीदर टू बेंगलुरु. पर इसका जो रूट है वो है फ्रॉम बेंगलुरु टू गुलबर्गा कलबुर्गी और उसके बाद वो जाते हैं बीदर की ओर. अप्रॉक्सीमेटली 740 किलोमीटर्स की ये जर्नी है. बेंगलुरु से हॉस्पेट, इक्कल, सिंदगी, गुलबर्गा और उसके बाद बीदर जाते हैं. क्योंकि बीदर जाने के लिए हैदराबाद से भी रूट है, तो मैंने कैप्टन दादा को स्पेसिफिकली पूछ लिया कि आप कौन से रूट से जाते हैं, वाया हैदराबाद होके जाते हैं क्या? वो बोले नहीं, दे गो वाया कलबुर्गी एंड दैट रूट. सो वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है बट पैसेंजर्स की डिमांड है. विजयानंद ट्रैवल्स का कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 500 बसेस 250 टू 350, 250 से लेके 300 बसेस जो है वो विद इन कर्नाटका ही प्लाई करती है आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 बसेस. सो मोर देन 50% ऑफ देयर बसेस प्लाई इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इटसेल्फ. और एमिनिटीज की अगर मैं बात करने जाऊँ तो यहाँ पर आपको नीचे जूते चप्पल रखने के लिए जगह दी गई है, तो कृपया करके आप अपने जूते चप्पल यहाँ पर लेके ना बैठे. दैट्स माय रिक्वेस्ट इज. भले यहाँ पर वाइट बेडशीट्स नहीं है पर यहाँ पर मिट्टी वगैरह लग गई, बेडशीट्स पे गिर गई तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. नीचे वाला विंडो पेन देख लीजिए, काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट मोर देन 2 फीट की इसकी साइज है. जो रूल्स के हिसाब से बनाया है वो 50 टू 55 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में पैसेंजर्स जो है इससे नीचे कूद पाए. और स्लाइडिंग विंडोज है इसमें, तो इसको आप ओपन करके इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्टली नीचे कूद सकते हैं. बट बी केयरफुल गाइज, व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग इन अ नॉन एसी स्लीपर बस, तो मेक श्योर कि आपका जो विंडो पेन है इतना ही खुला हो. अगर ज़्यादा खुला है और अगर आपके हाथ से कुछ नीचे गिर गया तो
हो गया कार्यक्रम, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। तो इसको पूरी तरह ना खोले, अपने ओन अपने खुद के बेनिफिट के लिए, आपकी खुद की सेफ्टी के लिए। तो बस बाकी यही था इस विजयानंद ट्रैवल्स की ब्रांड न्यू दामोदर बिल्ड कल्पा नॉन एसी स्लीपर बस विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम के बारे में। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो व्लॉग ये शेयर ಮಾಡಿ, ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, and thank you for watching this vlog guys. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.